आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का जो आज का हमारा क्लास है और हम आज क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था। आज का हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था। तो जो अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया था, तो 3 प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के समय में लागू किया गया था। पहला था अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा था महलवाड़ी और तीसरा था रैयतवाड़ी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त क्या है और किसके द्वारा यह जो है लागू किया गया। ठीक, तो आज का आधुनिक भारत के इतिहास का आज का 11वां क्लास है। 11वें क्लास में हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले आधुनिक भारत से संबंधित 10 क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए। ठीक, चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, भारत में अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था। तो भू राजस्व व्यवस्था क्या होता है? या जो है भूमि पर एक प्रकार का लगान है, यानी भूमि से अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय भूमि थी यानी इंडियन जो भूमि था, जो किसानों के द्वारा या जमींदारों के पास जो भूमि होता था उस पर जो है अंग्रेजों के द्वारा लगान लिया जाता था। ठीक, तो भूमि से लगान वसूल करने की व्यवस्था ही भू राजस्व व्यवस्था कहलाती है। तो इसी प्रकार से जो है अस्थायी बंदोबस्त थे। तो अस्थायी बंदोबस्त एक जो है एक भू राजस्व वसूल करने का एक तरीका था, एक व्यवस्था था, लेकिन यह व्यवस्था एक अस्थायी थी। ठीक, इसके पहले जो है जो भी भू राजस्व व्यवस्था था उसमें जो भूमि लगान वसूल किया जाता था, जो उसका दर था वो परिवर्तनशील था। यानी कि जो भू राजस्व निर्धारित किया जाता था, जो लगान निर्धारित किया जाता था उसमें जो है चेंजेस हो जाते थे। लेकिन जो है अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, जो एक बार जो परसेंटेज डिसाइड कर दिया गया कि इतना % लगान भूमि से वसूल किया जाएगा, तो वही जो है वसूल किया जाता था। या इसी को जो है अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। ठीक, तो अस्थायी बंदोबस्त के पीछे क्या थोड़ा हिस्ट्री आप लोग जान जाइए कि जो है भारत में 1785 ईस्वी में बंगाल में जो है गवर्नर जनरल बन के आया कौन? कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस जो है 1785 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और इसी के द्वारा कॉर्नवालिस के द्वारा ही अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है। लेकिन जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में यह सुझाव दिया गया कॉर्नवालिस को कि जो है भारत में एक जो है नया भू राजस्व व्यवस्था लागू किया जाए। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के सुझाव के आधार पे कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जो है प्रारंभ किया। इसके पहले जो है अस्थायी बंदोबस्त के पहले 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने जो है 10 साल तक इस जो है बंदोबस्त को जो है लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त को पहले जो है 10 साल तक लागू किया, फिर 1793 ईस्वी में इसको जो है अस्थायी बंदोबस्त नाम दे दिया गया। ओके, तो अब जो है इसको थोड़ा फैक्ट आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि यह जो है अस्थायी बंदोबस्त भारत में समस्त भारत का 19% क्षेत्र पर जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। ओके, यह जो है 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। इसको जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को 1793 में प्रारंभ किया, जबकि इसको जो है 1790 ईस्वी में इस भू राजस्व व्यवस्था को जो है लागू कर दिया गया था 10 साल तक। लेकिन आगे चल के 1793 ईस्वी में इसको परमानेंट कर दिया गया, तो इसी को जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाने लगा। ओके, इसमें अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जो है जमींदार को वास्तविक भूस्वामी माना गया। जो जमींदार थे, जमींदार मतलब जिनके पास जो है जमीन का स्वामित्व होता था, यानी जमींदार वह होता है जिसके पास जमीन का स्वामित्व होता है। वह जो है अपने जमीन को किसानों को देकर उनसे जो है लगान वसूल करता था। तो अंग्रेज जो है इसी जमींदार को भू राजस्व को स्वामी मान लिए और इसी जो है जमींदार से ही अस्थायी बंदोबस्त किया गया। यानी कि जमींदार के द्वारा ही अंग्रेजों ने जमींदार से ही भू राजस्व व्यवस्था वसूल करना प्रारंभ किया। ठीक, तो जो है जमींदार जो भूम राजस्व या भू लगान
वसूल करते थे उसका जो है 11% जमींदार अपने पास रखते थे, 11% लगान जमींदार को मिलता था, जबकि 89% लगान कंपनी को जमा करना होता था। यानी कि जमींदार के द्वारा जो लगान भूमि से वसूल किया जाता था उसका 11% अपने पास जमींदार स्वयं रखता था और 89% जो है कंपनी के पास जमा करना होता था। तो यही जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में यही जो व्यवस्था किया गया, यानी कि 11% जमींदार अपने भू राजस्व वसूल करने के बदले में 11% लगान अपने पास रखेगा और 89% लगान वह कंपनी को जमा करेगा। ठीक, तो इसी को जो है अस्थायी बंदोबस्त को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अस्थायी बंदोबस्त, इसी को जो है इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसी को जो है जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसी को जागीरदारी और मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता है। ये जो है अन्य नामों से कभी कभी जो है चेंज करके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी, जमींदारी, जागीरदारी और मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक, यह जो है उस समय जो है पूरे भारत में इसको लागू किया गया और इसके जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, ये जो है पहले जो है पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था, लेकिन आगे चल करके यहाँ अन्य क्षेत्रों में भी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। जैसे इसको जो है बंगाल में लागू किया गया, बिहार में, उड़ीसा में, असम में, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं गाजीपुर में और उत्तरी कर्नाटक में, यानी इन क्षेत्रों में जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। कहाँ कहाँ? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में, उत्तर प्रदेश, बनारस एवं गाजीपुर, उत्तरी कर्नाटक। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। इस जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में अंग्रेजों के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि यदि जमींदार एक निश्चित समय या एक निश्चित डेट पे, एक निश्चित दिन में यदि जो है लगान जो है अंग्रेजों को नहीं जमा करते हैं तो सूर्यास्त कानून लागू किया गया। सूर्यास्त कानून क्या होता है? सूर्यास्त कानून मतलब होता है कि जिस दिन लगान को जमा करना है यदि उस दिन सूर्य ढलने यानी कि सूर्य अस्त के पहले जमींदार के द्वारा यदि लगान कंपनी को नहीं दिया जाता है तो उनकी जो जमींदारी व्यवस्था मतलब जो जमींदार है उनकी जो भूमि अंग्रेजी के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। इसी को जो है सूर्यास्त कानून कहा गया। ठीक, तो सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से रिलेटेड है। ओके, जमींदारों द्वारा किसान का शोषण, यानी आगे चल के अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बहुत हद तक तो सफल रही, लेकिन आगे चल करके इस व्यवस्था जो है असफल हो गई। और जब इस व्यवस्था को असफल हो गया तो जो है एक नया भू राजस्व व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। अब हम देखेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्यों असफल हुई। ओके, तो जमींदार द्वारा किसानों का शोषण किया गया। ठीक, इसमें जो है जमींदार को जो है सर्वे सर्वा मान लिया गया था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदार को ही सर्वे सर्वा मान लिया गया था। तो इसीलिए जो जमींदार किसानों का अधिक जो है शोषण किए। किसानों का सरकार से संपर्क नहीं रहा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किसान जो है डायरेक्ट जो है जमींदार से ही संपर्क करता था या जो है अंग्रेजों से संपर्क नहीं कर पाया, और यह भी एक कारण था असफल होने का। कंपनी की आय में कमी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या होगा कि जमींदार अपने जो है लगान वसूल करते थे, अधिकतर पैसा जमींदार स्वयं रख लेते थे और उसको जो है कंपनी को नहीं देते थे। तो कंपनी धीरे धीरे जो है घाटे में जाने लगी और इस प्रकार से इस व्यवस्था जो है असफल हुई। सूर्यास्त कानून भी जो है एक प्रकार से इस बंदोबस्त व्यवस्था को असफल करने का एक कारण है। ओके, ये जो है निम्नलिखित कारण है जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को असफल किए। तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम भारत में अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था का जो अगला भू राजस्व व्यवस्था है वह है महलवाड़ी। तो हम महलवाड़ी और रैयतवाड़ी अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना ही। आप लोग जो इसको जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी में नोट करके इसको आप लोग जो है याद करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इसको जो है सीरियस होकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, तो आज क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम आधुनिक भारत से रिलेटेड जो नया हमारा टॉपिक होगा वह जो है महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था हम डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।